नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्णमाला। वर्ण सबसे प्रारंभिक इकाई मानी जाती है। जब भी हम अगर किसी भी भाषा को सीखना आरंभ करते हैं, सबसे पहले हमें वर्णमाला की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम आपको वर्णों के बारे में बता देते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण माने जाते हैं, जिसमें से देखिए आप 11 हमारे स्वर हैं, 25 हमारे व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ वर्ण हैं, 4 ऊष्म वर्ण हैं, 4 संयुक्त वर्ण हैं, 1 अनुस्वार है, 2 द्विगुण वर्ण हैं और 1 विसर्ग है। तो ये कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। तो इसको हमने एक एक वर्ण को बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें स्वर जो हमने 11 किए थे, उसमें कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। और उसके बाद जो ये 2 स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं, अंग, अह। ये स्वरों में इनकी संख्या नहीं गिनी जाती है, क्योंकि देखो आप इसका उच्चारण देखिए। अंग के बाद देखोगे या न जैसा एक उच्चारण किया जाता है, इसलिए इनको हम लेते हैं अनुस्वार के रूप में। और लास्ट में ए है आता है, देखो तो ये व्यंजन है, तो इसलिए इसको लिया जाता है विसर्ग के रूप में। तो 11 स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। जिसमें से 4 हमारे ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जो मूल स्वर थे, जो जिनका उच्चारण बहुत थोड़े समय के लिए किया जाता है। ए, ई, ऊ, री। और बाकी जो हमारे 7 बच गए हैं, वो हैं हमारे दीर्घ स्वर, जिसमें आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर माने जाते हैं। तो इस प्रकार कुल हमारे 11 स्वर माने गए हैं। इसके बाद है व्यंजन में देखिए, सबसे पहले क, ख, ग, घ, ङ। बहुत बार इसका जो उच्चारण हम करते हैं, वो कई लोग अड़ बोलते हैं इसको, कई लोग क्या बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण ङ होता है। ङ ये नासिका से बोला जाता, ङ मतलब नाक से बोला जाता है। क, ख, ग, घ, ङ। उसके बाद है च, छ, ज, झ, ञ। ये भी नासिका से बोला जाता है, ञ। इसका उच्चारण क्या होता है? ञ। उसके बाद है ट वाला, ट, ठ, ड, ढ, ण। और पंचम वर्ण कौन सा है इसका? अण। उसके बाद है त, थ, द, ध, न। और उसके बाद है प, फ, ब, भ, म। उसके बाद है ये, र, ल, व। उसके बाद है ये 3 श है। पहला श है, ये तालु से बोला जाता है, श। ये दूसरा श है, ये मूर्धा भाग से, मूर्धन्य श बोला जाता है इसको, श। और जो तीसरा श है, ये दंते स है, दांतों से बोला जाता है, स। तो ये पहला श तालव्य श, दूसरा मूर्धन्य श, तीसरा दंते स और है। और उसके बाद हमारे संयुक्त वर्ण आते हैं। संयुक्त वर्ण कौन कौन से है? पहला है अक्षय। इन सब को बारीकी से आगे वाली स्लाइड में आपको समझाने का हमने प्रयास किया है। तो देखिए, क्षय, उसके बाद है त्रय, उसके बाद है ज्ञे, कई लोग इसका उच्चारण जे भी करते हैं, जे। और एक है श्रय। ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि 2 व्यंजन से मिलकर के बने हैं। और जो 2 हमारे अंत में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, अढ़ और अड़, अढ़ और अड़, ये दोनों के दोनों द्विगुण वर्ण माने जाते हैं। और उसके नीचे अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार
और विसर्ग। तो अनुस्वार कौन सा है आपके सामने, मैंने बताया था अनुस्वार आपको ये दिखाई दे रहा है और विसर्ग आपको ये दिखाई दे रहा है। दूसरी भाषा में अनुस्वार हम जब भी कोई अक्षर लिखते हैं उसके ऊपर एक बिंदु सी लगाते हैं, उसका उच्चारण अनुस्वार मैं के रूप में किया जाता है। और विसर्ग का जो हम दो आगे बिंदी सी लगाते हैं उसका उच्चारण किया जाता है है। जैसे किसी भी शब्द के आगे अगर ये लगता है तो है, जैसे कै के आगे लग गया तो क है। और अगर कै के ऊपर अनुस्वार लग गया तो हम बोलेंगे इसको कम कम, ठीक है। और अगर विसर्ग लग गया तो इसको बोलेंगे हम कह है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के अगर आप चेक करोगे इनको तो देखो ये है हमारे 25, ठीक है, और ये है हमारे 12 और ये है हमारे 2, ठीक है। तो 25 और 12 कितने होते हैं 37, 37 और 2 39, 39 और 11, 39 और 11 50 और 2 हमारे कौन से वर्ण बच गए, ये वर्ण बच गए 2। तो ये कुल मिला के हमारे हो गए 52 वर्ण, ठीक है। अब देखो आपको बहुत बारीकी से और जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उस तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले देखिए स्वर, स्वर किसे कहते हैं, देखो स्व प्लस रे। स्व का मतलब होता है स्वयं, स्वतः, और रे का अर्थ होता है ध्वनि, और स्व का अर्थ होता है स्वयं, कि ऐसी ध्वनि जो स्वयं निकल जाती है, मतलब बिना किसी जोर के, बिना किसी बाधा के, वे होते हैं स्वर। मतलब जिनको बोलने के लिए हमें ज्यादा बाधा या ताकत का प्रयोग नहीं करना पड़ता, वे होते हैं स्वर। आपको शब्द जो लिखा हुआ है स्वर, उससे भी पता चल गया स्व मतलब स्वयं, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, और रे का अर्थ होता है ध्वनि। तो ऐसी ध्वनि जो बिना किसी बाधा या रुकावट के निकलती है। तो हिंदी में कुल 11 स्वर है, मैंने लिखा भी है नीचे। तो वो 11 स्वर कौन से हैं, ए आ ई उ ऊ, री ए आई ओ औ, अंग अह। ये एक अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में अगर आपसे कोई पूछे कुल स्वर कितने होते हैं हिंदी में, तो आप बताओगे 11। इनको हम 11 की संख्या। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 13 है। तो वो 13 स्वर जो है, 11 स्वर तो वही हैं जो हिंदी में चलते हैं, ये स्वर प्लस 2 जो स्वर आते हैं वो कौन कौन से हैं, ये जो आपको नीचे दिखाई देते हैं ना, ये वाले। री के बाद बड़ी री और एक री, ये 2 स्वर एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं संस्कृत में। तो ये 13 स्वर माने जाते हैं। तो ये थी स्वर की हमारी सामान्य जानकारी। अब है व्यंजन की बारी। तो देखिए व्यंजन, तो व्यंजन में देखो इसका जब हम 2 टुकड़े करते हैं, वी प्लस अंजन। वी का अर्थ होता है विशेष रूप से और अंजन का अर्थ होता है काजल। जिस प्रकार काजल हमारी आंखों में समा जाती है और हमारी आंखों को विशेष बना जाती है, हमारी आंखों को विशिष्ट बना देती है, स्पेशल बना देती है, वैसे ही व्यंजनों में स्वर मिलकर के व्यंजनों को विशिष्ट बना देते हैं, विशेष बना देते हैं। तो देखिए प्रत्येक व्यंजन के बारे में आपको समझाया गया है यहां पर। तो देखिए पहला है उच्चारण कै ख ग घ ङ। इनको बोलते हैं हम कै वर्ग। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो कै वर्ग, अगर आपसे कोई पूछे कै वर्ग बोलिए, तो कै वर्ग का मतलब है कै ख ग घ ङ। उसके बाद है चै वर्ग, तो उसमें है च छ ज झ ञ, ये हमारा चै वर्ग हो गया, ठीक है। तो इसमें भी कुल 5 वर्ण हैं। उसके बाद है टै वर्ग, टे ठे डे ढे ण, तो ये हमारा हो गया टै वर्ग, इसमें भी कुल 5 वर्ण हैं। उसके बाद है ते थे दे धे न, इसमें भी हमारे 5 वर्ण हैं। और उसके बाद है पै फै बै भै मै, इसमें भी हमारे 5 वर्ण हैं। तो ये 5 मिलकर के कुल 25 वर्ण हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श
स्पर्श व्यंजन बोला जाता है इनको। ये 25 के 25 अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद है ये, रे, ल, व, ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो 4 है श, श, है, ये ऊष्म वर्ण माने जाते हैं। ये भी 4 वर्ण हैं। उसके बाद है नीचे संयुक्त वर्ण, ये भी 4 हैं, क्ष, त्र, जे और श्र, ये भी 4 माने जाते हैं। और उसके बाद है अडय और अडय, अढय और अडय। एक तो ये तो आपने देखा होगा, एक तो ये है और एक ये है। ये पहले वाला है, ये तो डे बोला जाता है, ये ढ बोला जाता है। इनके नीचे बिंदु नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाले हैं ये दोनों, इनकी उच्चारण इनसे थोड़े से अलग हैं। एक पहले वाला है ये बोला जाएगा अढय और दूसरे वाला है ये बोला जाएगा अडय। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे आपने इसको अढय का उदाहरण है जैसे पढ़ना, पढ़ना, और इसका है सड़क। ठीक है। तो ये इस तरीके से इनके उदाहरण आते हैं। अब है कुछ और आपको जानकारी के लिए, संयुक्त वर्ण वो 4 वर्ण हैं संयुक्त, उनमें से कौन कौन से वर्णों से मिलकर के ये बने हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे अक्षय है, अक्षय वो कै प्लस श, श कौन सा है, मूर्धन्य श, कै प्लस श। और इसका देखो इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं KSHA, KSHA, तो क्षय बनता है। ठीक है। तो क्षय शब्द कै प्लस श से बनता है। त्र, तय प्लस रे, TRA, इस तरीके से इसका इंग्लिश में वो लिखते हैं हम स्पेलिंग, तो उससे पता चल जाता है कि तय और रे से बना है त्र। अब है जे, जे इसको कई जगह गे भी बोलते हैं, ज्ञान शब्द बोलते हैं, कई लोग इसको ज्ञान शब्द बोलते हैं। तो इसका जो इंग्लिश में हम लिखते हैं JAY, JYA, कई जगह हम इसका JYA ऐसा भी लिखते हैं हम इसको। तो JYA, तो जे का जे, ये YA का ये बन गया है। तो जे, जय प्लस ये, जय प्लस ये का ज्ञ बनता है। और लास्ट में आता है श्रय, शय प्लस रे, इसका श्रय बनता है। ठीक है। तो ये तो थे हमारे संयुक्त वर्ण कि क्षय वो कै प्लस श से, त्र तय प्लस रे से, जे जय प्लस ये से, और श्रय शय प्लस रे से मिलकर के बना है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अंत में कुछ सामान्य जानकारी आपके लिए, जैसे कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि अर्ध स्वर कौन से माने जाते हैं। अर्ध स्वर तो वो माने जाते हैं ये और वह। ये कैसे माना जाता है अर्ध स्वर, जैसे कभी ये स्वर का रूप ले लेता है, कभी ये व्यंजन का रूप ले लेता है। अब कहाँ स्वर का रूप लेता है, कहाँ व्यंजन का, जैसे हम उदाहरण के लिए ये लिखते हैं गए, गए शब्द लिखते हैं, लेकिन कई बार हम इसको ऐसे भी बोलते हैं गए। ठीक है। तो देखो यहां पर ये व्यंजन का रूप में प्रयुक्त हो रहा था, यहां पर ये स्वर का रूप ले लिया, तो इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है, ये और वह को गए। ऐसे ही देखो आपने कई बार वह का भी देखा होगा, जैसे आपने बोला कुआ और कई बार आपने बोला कुआ। तो देखो, तो इस तरीके से ये यहां पर व्यंजन का रूप है, इसमें यहां पर स्वर का रूप है, इसलिए अर्ध स्वर माना जाता है। एक देखा आपने रे की, अगर कई बार ध्वनि पूछते हैं रे की कौन सी ध्वनि है, तो इसको बोलते हैं प्रकंपित ध्वनि। कई बार हम इसका रे 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 इस तरीके से उच्चारण करते हैं तो ये कंपन सा होता है, इसीलिए इसकी प्रकंपित ध्वनि मानी जाती है। और परीक्षा में पूछते हैं कि रे के कितने भेद हैं, तो रे के 4 भेद हैं। 4 भेद हैं, मतलब रे 4 प्रकार के हैं। एक तो हम सामान्य रे लिखते हैं, एक जैसे कै के नीचे रे लगाते हैं, एक जैसे मैं के ऊपर रे लगाते हैं, और एक जैसे हम राष्ट्र लिखते हैं तो तय के नीचे रे लगाते हैं। तो देखो 1 2 3 और 4, इस तरीके से रे के 4 भेद माने जाते हैं। और लास्ट में आता है उत्क्षिप्त वर्ण, जिसको हम द्विगुण वर्ण भी कहते हैं, अढय और अडय। तो ये हमारे सामान्य जानकारी थी जो कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो ये थे हमारे स्वर। एक बार फिर से आपको मैं उसी स्वर
के भाग पर ले चलता हूं जिसमें स्वर और व्यंजन हमारे लिखे हुए हैं। एक बार फिर से मैं उच्चारण करता हूं स्वर का। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। उसके बाद व्यंजन कै, खे, गे, घे, अंग, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, ढे, ण, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मैं, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, है, क्ष, त्र, जे, श्रे, अढे, अडे, अनुस्वार एवं विसर्ग। तो ये हमारे कुल वर्ण थे और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे और आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। धन्यवाद।